सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए घंटी के बटन को ताकि हमारी न्यू वीडियोस फौरी आपको मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी शेफ ज़रीन फातिमा। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ कराची के मशहूर बन कबाब, जो कि बिल्कुल फूड स्ट्रीट स्टाइल से मैं बनाऊँगी और इसकी मुझे बहुत फरमाइशें आई हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आइए देखते हैं बर्गर बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हमने 250 ग्राम ये दाल ली, जिसे हमने तकरीबन 2 घंटे भिगोकर हमने उबाल लिया और उबाल के हमने उसको इस तरह बारीक पीस लिया है। 3 हमने दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे, जिसे हमने बॉईल करके उसे भी हमने इस तरह बारीक पीस लिया है। अंदर मसाले में डालने के लिए हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्चों का लिया है। 1/2 टेबल स्पून हमने ये जीरा पाउडर लिया है। 1/2 टेबल स्पून हमने गरम मसाला पाउडर लिया है। और हरे मसाले में हमने एक हमने दरमियान साइज की प्याज ली, जिसे हमने इस तरह बारीक काट लिया है। आधी गड्डी हमने धनिया के लिए है, आधी गड्डी हमने पुदीने के लिए है और तकरीबन 3 हमने हरी मिर्चें ली हैं, जिसे हमने इस तरह छोटा काट लिया है। 2 हमने अंडे लिए हैं। 1/2 टेबल स्पून या हस्ब ज़रूरत हमने नमक लिया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन सबको मिक्स कर लेंगे। ये हमने चने की दाल ली है, हमने आलू भी डाल दिए इसमें। तमाम मसाले हम इसमें डालेंगे। कुटी हुई लाल मिर्ची डाल ली हमने, जीरा पाउडर भी डाल लिया और गरम मसाला पाउडर भी इसमें हमने ऐड कर लिया। नमक भी हम डाल रहे हैं इसमें और ये तमाम हरे मसाले भी इसमें हम ऐड कर रहे हैं। पहले अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके कबाब बनाते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा इमली का पेस्ट भी डाल लेते हैं। आप चाहे तो इसमें एक बड़ा साइज का लेमन भी डाल सकते हैं, नींबू का जूस भी डाल सकते हैं। अब अच्छे से हम इसको और मिक्स कर लेंगे। हमने 3 चमचों के करीब हमने इसमें इमली का पेस्ट डाला है। देखिए ये सब शामी कबाब हमने बना लिए हैं, दाल के कबाब बना लिए हैं सब इसमें हमने, और ये हमने अंडा भी फेंट लिया है। अब हम एक एक करके इनको तलेंगे। घी हमने तवे पर पहले ही गरम करना रख दिया है। अब एक एक कबाब हम उठाते जाएंगे और इसे हम तलते जाएंगे। ये हमने तमाम कबाब तल लिए हैं। अब हम इस पर थोड़ा सा घी डालकर या ऑयल डालकर हम अंडा फ्राई कर लेते हैं।
अब हम देखते हैं कि चटनी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हमने ये इमली ली, जिसका हमने इस तरह गाढ़ा पेस्ट निकाल लिया है। इसमें हम ये चाट मसाला डालेंगे। इसमें हमने 1 टेबलस्पून हमने चाट मसाला ऐड करा है। चाट मसाले की रेसिपी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ये हमने दही लिया है। दही के अंदर ये हमारा हरा मसाला जाएगा, जिसके अंदर हमने 3 से 4 हमने ये हरी मिर्चें ली है। थोड़ा सा हमने धनिया लिया है। थोड़ा सा हमने पुदीना लिया है और 1/2 टीस्पून या हमने हस्बे ज़रूरत नमक लिया है और ज़ीरा लिया है। इसको हम पेस्ट बना लेते हैं, फिर हम दही में ऐड करेंगे इसको। देखिए तमाम चीज़ें हमने इसमें डाल ली हैं, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, ज़ीरा, नमक वगैरह। अब इसमें हम दही डालकर इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये हमारा दही का रायता तैयार हो जाएगा। फिर देखिए हमने ये पीस लिया है। ये हमारी दोनों चटनियाँ तैयार हो चुकी हैं। एक चटनी में हमने सिर्फ इमली के पेस्ट के अंदर चाट मसाला डाला है और दूसरा हमने हरा मसाला डाला है इसके अंदर। और ये हमारे बर्गर है, जिसे हमने इस तरह बीच में से कट कर लिया है, बंद है। और ये हमने शामी कबाब जो हमने आपके सामने अभी तले हैं, ये वो है। ये अंडा हमने फ्राई किया है। और बाकी इसके अंदर हमें फिलिंग करने के लिए, टॉपिंग करने के लिए हमने एक खीरा लिया है, जिसे हमने इस तरह काट लिया है। प्याज ली है, जिसके हमने इस तरह रिंस कर लिए हैं। टमाटर लिए हैं, जिसे हमने इस तरह काट लिया है। और कुछ हमने सलाद के पत्ते लिए हैं, जो कि ऑप्शनल है, आप लेना चाहे तो ले, कोई मसला नहीं है। अब हमने तवे को गरम कर लिया है। इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। अब ये बंस को हम इस तरह थोड़ा सा ऑयल में फ्राई कर लेंगे। इस तरह हम सब कर लेंगे। अब देखिए हमने तमाम घी के अंदर थोड़ा थोड़ा इसको तल लिया। और अब हम इसके एक एक हिस्से के ऊपर हम ये इमली वाली चटनी लगा रहे हैं। दूसरे हिस्से पर हम ये दही वाली चटनी लगा रहे हैं, दही वाला रायता लगा रहे हैं। अब हमने चटनियाँ लगा ली हैं। अब हम कबाब इस तरह हाफ करके इस पर रखेंगे। अब हम इसके ऊपर जो हमने अंडा तला था वो हम लगा रहे हैं। अब हम प्याज रखते हैं एक-एक करके। इस तरह हम तमाम बर्गर तैयार कर लेंगे। ये हमारे बन कबाब तैयार हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो मुझे ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट से ज़रूर मुझे आगाह कीजिए और मेरी रेसिपीज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अब अपनी शेफ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।